हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूँ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो का लिंक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो मास्टर ग्रंथि होता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन एक राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग जो है क्या आयरन से, आयोडीन से, फ्लोरीन से या विटामिन के से? तो दोस्तों, घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो सकता है? थायमिन, रेटिनॉल, नियासिन या बायोटिन? तो दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, रेटिनॉल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ग्लूकोज है। तो दोस्तों, शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सी विटामिन जो है घुल जाता है आसानी से? जैसे बी, डी, ए या के? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हम, विटामिन जो बी होता है वह जल में घुलनशील होता है। इसके साथ साथ सी जो होता है, विटामिन सी, वो भी जल में घुलनशील होता है। और विटामिन ए और ई जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6.4, 6.8, 7 या 7.5? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप अगर किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए ये भी आप लोग साथ ही साथ कमेंट में बताएंगे तो उस तरह के वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 7वां नंबर, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, यानी तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हम, नेक्स्ट जो प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यानी शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करती है? 8 नंबर का प्रश्न है। जैसे वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है या इनमें से कोई नहीं? तो वसा जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि जो है पाई जाती है, या 9वां जो प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जैसे हृदय में, मस्तिष्क में, जिंगर में या इनमें से कोई नहीं? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी कौन सी है? जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, थायरोक्सिन या एड्रिनल? तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हैजा किससे प्रभावित होता है? यानी हैजा किसे प्रभावित करता है? यानी जैसे मस्तिष्क को, आंत को, यकृत को या तंत्रिका तंत्र को? तो हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी वसा में कौन से विटामिन घुलनशील है? 12 नंबर का प्रश्न है। जैसे ए है, डी है, के है और उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, वसा में ये सभी विटामिन घुलनशील होंगे, ए, डी और के। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लोविन, टोकोफेरॉल या बायोटिन? तो दोस्तों, विटामिन सी का जो रासायनिक सूत्र होता है, यानी रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यानी रिकेट्स जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे, विटामिन डी जो होता है वह रिकेट्स रोग होता है, यानी
विटामिन डी की कमी हो तो रिकेट्स रोग होता है और यह हड्डी की बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, यानी दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हम 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, यानी एंजाइम जो होते हैं वो किसके बनाते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन के या वसा के। तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, प्लेग है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा ये सभी रोग जो होते हैं जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, यानी आपातकालीन हार्मोन कौन सा कहलाता है, जैसे एड्रीनेलिन या थायरॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपातकालीन जो होता है वो होता है एड्रीनेलिन, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जैसे रतौंधी है, बेरीबेरी है, स्कर्वी है या पेलाग्रा है। तो इसका राइट आंसर जो हम कर लेंगे, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी जो होता है वह विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूध में वसा मापने का यंत्र है, यानी दूध में वसा का मापने का यंत्र कौन सा है, लैक्टोमीटर है, अल्टीमीटर है, ब्यूटारोमीटर या एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे ऑप्शन जो है सी कर लेंगे, ब्यूटायोरोमीटर जो होता है दूध में वसा की को मापता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे विटामिन ए जो होता है रतौंधी का कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी मछली के लीवर में प्रचुरता किसकी होती है, किस विटामिन की प्रचुरता होती है ये बताना है। तो ऑप्शन जो है विटामिन ए की प्रचुरता होती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है मछली के लीवर ऑयल में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, यानी पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए कर लेंगे, वासेक्टोमी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, BCG का टीका प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है, यानी BCG का जो टीका होता है किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा तपेदिक यानी कि टीबी के रोग के बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, यानी दूध में किस प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होता है, जैसे कैसीन है, मायोसिन है, ग्लोबुलिन है या हीमोग्लोबिन है। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे कैसीन जो होता है दूध में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बच्चों में मरासमस एवं क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में ये मरासमस एवं क्वाशियोरकर रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे। लड़ो और उरो हार्मोन कहलाता है, लड़ो और उरो हार्मोन किसे कहा जाता है, जैसे इंसुलिन है, ऑक्सीटॉक्सिन है या एड्रेनालिन है या एस्ट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे ऑप्शन सी कर लेंगे, एड्रेनालिन है जो लड़ो और उरो हार्मोन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, ब्रांकाइटिस रोग किसके प्रभावित करता है, ब्रांकाइटिस रोग जो होता है किसे प्रभावित करता है, हृदय को, फेफड़ा को, त्वचा को या यकृत को। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला जो प्रश्न है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, यानी दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन है, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो होता है रेनिन।
अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी किस में अधिक पाया जाता है? जैसे आंवला है, नींबू है, या संतरा है, या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो कर लेंगे ऑप्शन जो डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जो कोबाल्ट जो होता है वह विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट की मात्रा जो होती है विटामिन 12 में, B12। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होता है? सर्वाधिक ऊर्जा जो है किस में उत्पन्न होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या ग्लूकोज। तो यह जो होता है सर्वाधिक ऊर्जा जो होता है वसा में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे, वसा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। रक्त के थक्का बनने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? जैसे आंत है, गला है, फेफड़ा या तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो टाइफाइड जो होता है वह आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली खांसी का अन्य नाम है, यानी काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो होता है ऑप्शन बी जो होता है पर्टूसिस। पर्टूसिस जो होता है वह काली खांसी का दूसरा नाम है। अगला नाम जो है, अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया जो सहायक होती है? 38 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो होता है वह दूध से दही बनाने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे।